दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जब इंसान सजग होता है तो उसके दिल में सत्संग के प्रति प्यास जागती है। जब संसार और संसार के सुखों से इंसान ऊब जाता है, जब उसे भान होता है कि सांसारिक भोग विलास और ऐशो आराम से मुझे सच्चा सुख नहीं मिल रहा, तब वह तलाश में निकलता है। वह सोचता है मुझे कुछ ऐसे भक्त मिलें जिनके साथ मिलकर मैं इस सच्चे सुख की तलाश करूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान तलाश में निकलता है तो उसके जीवन में 3 बातें उजागर होती हैं। सबसे पहली बात, उसके दिल में सत्संग के लिए प्यार जागता है। वह सत्संग की तलाश करता है और फिर प्रतिदिन उस सत्संग में जाने लगता है। फिर सत्संग के द्वारा उस इंसान का नाता संत से जुड़ने लगता है। संत जो है मार्गदर्शक, वे हमें उस राह पर ले चलते हैं जो राह निज सुख की राह है। जब इंसान का नाता किसी संत से जुड़ जाता है तो उसका भाग्य जाग उठता है। उसके बाद तीसरी बात, जब संत को पता चलता है कि साधक के दिल में सच्चे सुख पाने की प्यास उठी है, ऐसी प्यास जो दिन ब दिन बढ़ रही है, यह प्यास उस आग की तरह है जिसमें घी पड़ रहा है और वह बढ़ती जा रही है, तब संत साधक को अपने पास बुलाते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्रिय तुम आओ मेरे पास, तो मैं तुम्हें वह राह बताऊं जिस पर चलकर तुम अपने मालिक से मिलकर एक हो जाओ और सच्चा सुख पालो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्संग में तो कई लोग आते हैं, पर उनमें से संत थोड़े लोगों को चुनते हैं। Many are called, but few are chosen. वे थोड़े लोग भाग्यशाली होते हैं, संत जिनका हाथ पकड़कर राह दिखाते हैं। वे उन्हें कुछ साधनाएं बताते हैं और उनका अभ्यास करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह राह अभ्यास की राह है। इस राह में केवल भजन नहीं गाना, इस राह में केवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना है, इस राह में तो प्रतिदिन अभ्यास करने की जरूरत है। संत कहते हैं, मेरे प्रिय जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे वैसे वैसे तुम्हारे दिल का दर्पण साफ होने लगेगा, तुम्हारे भीतर के कोश साफ होने लगेंगे, तुम्हारा जीवन निर्मल होने लगेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से एक एक व्यक्ति को निर्मल होना है। हमारे भीतर मैल चढ़ा हुआ है, जन्मों जन्मों का मैल, पर हमें इस मैल का भान ही नहीं है। हम रोज नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर घूमते हैं, पर हमारे भीतर जो कचरा पड़ा है, सड़कों पर जो कचरे के डिब्बे रखे हैं, उनसे कहीं अधिक कचरा हमारे भीतर पड़ा है। इस कचरे में कितनी बदबू है, पर हमें इसका भान ही नहीं है, क्योंकि हम अभी तक सुप्त हैं। इस कचरे की एक निशानी है हमारे मन की चंचलता। जब तक हमारा मन चंचल है तब तक समझना हमारे भीतर कचरा भरा है। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तब समझना कि हम थोड़ा कुछ निर्मल हुए हैं, हमारे दिल का दर्पण कुछ साफ हुआ है। फिर उस साफ दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं, हम स्वयं को पहचानते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें स्कूलों और कॉलेजों में विद्या दी जाती है, पर हमें जो विद्या दी जाती है वह सच्ची विद्या नहीं है। सच्ची विद्या वो है जो हमें स्वयं को पहचानने में सहायक हो। स्वयं को पहचानो मेरे प्रिय, तुम कौन हो। तुम वह नहीं हो जो तुम स्वयं को समझ रहे हो। तुम स्वयं को यह शरीर मान रहे हो, पर तुम यह शरीर नहीं हो। तुम तो वो पंछी हो जिसने इस शरीर में निवास किया है, पर तुमने उस पंछी को भूलकर इस पिंजरे को पकड़ रखा है। तुम तो पंछी हो, पिंजरा नहीं। वो पंछी जो अपने गीत गा रहे हैं, पर तुम उसका गीत सुनते ही नहीं, क्योंकि तुम अभी तक निर्मल नहीं हुए हो। तुम अभी तक साफ नहीं हुए हो। तुम साधना की राह पर नहीं चल रहे। तुम अभ्यास नहीं कर रहे। यही कारण है कि तुम्हें गीत सुनाई नहीं देता। इसलिए जरूरी है कि तुम स्वयं को साफ करो, ताकि तुम भी इस गीत को सुन सको। जब तक हम इस गीत को नहीं सुनते, तब तक हम इस जन्म मरण के चक्कर में, दुख संताप और कष्ट के चक्कर में पिसते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमें इस गीत को सुनना है, यह शब्द हम में से एक एक के भीतर बज रहा है, हम उसे सुन नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी चेतन धारा जो इस समय नीचे के चक्रों में भटक रही है, इसलिए हमारा मन भी चंचल रहता है। इसीलिए हमारे विचार कैसी कैसी बातों में उलझे रहते हैं। जब तक हमारी चेतन धारा शब्द में निवास नहीं करती, तब तक हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर पर काबू रखें। यदि हम शरीर पर काबू नहीं रखते, तो हमारी सारी शक्ति और ऊर्जा व्यर्थ जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब रावण सीता का हरण कर लेता है और श्री राम उसकी खोज में निकल पड़ते हैं, तब बीच में सावन के 4 मास वे दंडक वन में गुजारते हैं। उस समय वे लक्ष्मण को शिक्षा देते हैं कि अगर इंसान सुखी होना चाहता है तो उसे 2 बातें जरूर करनी चाहिए। पहली बात, उसे अपनी रसना अर्थात स्वाद पर, अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए, और दूसरी बात, उसे अपनी काम वासना पर काबू रखना चाहिए। जिसने इन दोनों बातों पर काबू पा लिया, बेशक वह इस संसार से पार लग गया, उसे वह निर्मल सुख मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक इंसान क्या, पर एक एक जीव चाहता है उसे खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले। यदि अभी इसी समय कोई आए और कहे आप लोग बाहर आओ तो मैं आप सबको स्वादिष्ट भोजन खिलाऊं, तो मुझे लगता है यह सत्संग हॉल जल्दी खाली हो जाएगा। हमें स्वादिष्ट भोजन खाने की कितनी चाहत होती है। कई बार किसी व्यक्ति को मालूम होता है कि किसी विशेष चीज खाने से उसके शरीर को नुकसान होगा, डॉक्टर ने उसे वह चीज खाने से मना किया है। वह व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वयं को रोकता है, पर फिर अचानक उसके मन में लालसा जागती है और वह न खाने वाली चीज को खा लेता है। अभी कल ही की बात है, एक महिला को डॉक्टर ने कहा तुम पकोड़े बिल्कुल मत खाना, और अपने कमरे में बैठी थी। घर के नीचे पकोड़ों की दुकान थी। उसे अपने कमरे में पकोड़ों की सुगंध आई। उस महिला ने कहा अब तो मैं स्वयं को रोक नहीं सकती, मैं पकोड़े जरूर खाऊंगी। उसके बाद थोड़ी सी गोलियां खा लूंगी। देखिए हमें स्वादिष्ट भोजन खाने की कितनी चाह होती है। हमारी बात तो छोड़ो, हम तो मामूली लोग हैं,
पर सन्यासी जो हिमालय पर्वत पर रहते हैं, साधना करते हैं, वहां बैठकर प्रभु का पावन नाम जपते हैं, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरि, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरि। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे 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 जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे 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 जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे 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 जय जय गोपाल हरे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कुछ ऐसे सन्यासियों से मिला हूँ। एक सन्यासी से मैंने पूछा, हिमालय पर्वत पर कितना आनंद होगा। मैं उसके विचार से पुलकित हो जाता हूँ, पर आप तो वहाँ रहकर आए हैं, फिर क्या कारण है जो आप वह आनंद छोड़कर शहर के शोर में आकर अपना समय बिताते हैं। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। बेशक हिमालय पर्वत पर बहुत आनंद है, वहाँ तपस्वी तपस्या करते हैं, वहाँ के तरंगे बहुत अद्भुत है, किंतु मैं सच बताता हूँ, हम वहाँ 2-2.5 महीने रहते हैं और वहाँ में खाने के लिए केवल फल ही मिलते हैं। फिर हमें स्वादिष्ट भोजन की चाह होती है, इसलिए हम पर्वत से उतरकर शहर में आ जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए स्वादिष्ट भोजन की हमें कितनी चाह होती है। दूसरी है काम वासना की अग्नि, जो हमें बहुत सताती है।
ईश्वर की कृपा से कुछ दिन तो हम इस पर काबू पाने में सफल हो जाते हैं, पर फिर अचानक काम वासना का ऐसा वेग उठता है कि हम उसमें बह जाते हैं। कुछ दिन पहले मुंबई से एक आदमी आया था। उसने मुझसे कहा, पिछली बार मैं जब यहाँ से होकर गया फिर पूरे 6 महीने अपनी काम वासना पर काबू रखने में सफल रहा, पर फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरे भीतर वासना का ऐसा वेग उठा कि मैं उसमें बह गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बेबस हो जाते हैं। अपनी काम वासना पर पूरी तरह काबू पाना बहुत ही कठिन है। काम वासना की अग्नि बहुत जबरदस्त होती है, किंतु भाग्यवान है वह इंसान जो संतों महात्माओं की, अपने गुरु की कृपा से इस काम वासना से लड़ता है, पर वह अकेले इसका मुकाबला नहीं करता, प्रभु का सहारा लेकर लड़ता है। अब वह प्रभु को रक्षा के लिए पुकारता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह काम वासना हमारी बुद्धि में निवास करती है और उसे मलिन करती है। फिर उस समय हमें सच और झूठ का पता नहीं चलता। यह काम वासना हमारे शरीर को पैरालाइज कर देती है। इन सब से हमें छुटकारा दिलाती है ईश्वर की शक्ति। इसलिए हमें चाहिए हम उनकी ओर उन्मुख रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो इंसान इन दोनों पर काबू रखने में सफल होता है वह धन्य है। ऐसे इंसान को यह संसार परेशान नहीं कर सकता। ऐसा इंसान बेशक निर्मल होता है, साफ होता है, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है, इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर अब मैं देख रहा हूँ समय समाप्त हो रहा है। अंत में इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन को निर्मल रखो, साफ रखो, और इसलिए हमें कृपा चाहिए, संतों सत्पुरुषों का संसर्ग चाहिए, संतों की सेवा चाहिए। साध संग निर्मल यमुना, समझ समझ रे मूर्ख मना। समझ रे मूर्ख मना। साध संग निर्मल यमुना, समझ समझ रे मूर्ख मना। साध संग ज्ञान की गंगा, दर्शन पाए तू संतन संगा। साध संग ज्ञान की गंगा, दर्शन पाए तू संतन संगा। साध संग कोई विरला प्यासी, नूरिन मानी दम दम दासी। साध संग कोई विरला प्यासी, नूरिन मानी दम दम दासी। नूरिन मानी दम दम दासी, नूरिन मानी दम दम दासी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निर्मल रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों से लड़ते रहें या अपनी इच्छाओं को दबाते रहें। यदि हम इन्हें दबाएंगे तो बेशक कुछ समय के लिए हम सफल हो जाएंगे, पर ये दबी हुई कामनाएं अचानक किसी स्प्रिंग की तरह उछल पड़ेगी और हमें पकड़ लेंगी। इसलिए अपनी इंद्रियों से मत लड़ो, अपितु अपने विचारों को संभालो। अपना विचार, अपना सारा ध्यान ईश्वर के श्री चरणों में लगाओ, क्योंकि हम जिसका ध्यान करते हैं हम उसकी तरह होने लगते हैं। जैसा ध्यान वैसा इंसान। ईश्वर का ध्यान करो, उनका नाम जपो। जब हम ईश्वर का पावन नाम जपते हैं तो हमारे भीतर शक्ति का संचार होता है।
जिससे हमारा जीवन निर्मल होता है। और जब जीवन निर्मल होता है तो हमारी यह जीवन यात्रा सफल होती है, सफल होती है, सफल होती है। ओम शांति शांति शांति।